हेलो, वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर। सो आज की वीडियो का बेसिकली टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक्स। फंडामेंटल से जो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो कैसे पिक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फंडामेंटल्स में बेसिकली क्या आता है, रेशोज, प्रॉफिट्स, लॉसेस, सेल्स, बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा सारा आता है फंडामेंटल्स में। सो शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो यही आज का टॉपिक है कि हम फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टॉक स्क्रीनर। सो फर्स्ट आता है एनालाइजिंग कंपनीज पास्ट एंड करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें सारे कंपनीज की पास्ट, उस कंपनी की पास्ट एंड करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, डिविडेंड्स, these are included in financial statements. These are all the statements. So we are the necessary to check this all statements to हमें कंपनी के अगर करंट और पास्ट पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है तो सारे स्टेटमेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक पिक कर रहे हैं तो। सो दिस इज नेसेसरी टू चेक ऑल द स्टेटमेंट्स। ऐसे मैंने कहा था कि हम फंडामेंटल चेक करते हैं तो फंडामेंटल्स में कुछ रेशोज आते हैं। सो फर्स्ट रेशो मैं कहूँगा, ये सारे रेशोज आते हैं फाइनेंशियल रेशोज में। सो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल रेशो में आता है, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में टू मार्जिन्स पड़ते हैं, इबिटिडा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। इबिटिडा मार्जिन का बेसिकली क्या होता है कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स, रिवेन्यू, टैक्स, रिवेन्यू, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमॉन्स्ट्रेशन, ये आते हैं इबिटिडा मार्जिन में। सो ये टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमॉन्स्ट्रेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी की इनकम, कि वो कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये सारा इस मार्जिन में समझता है। सेकेंड मार्जिन होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमें ये पता चलता है कि कंपनी इज कैपेबल, कि वो इंडिकेट करते हैं कंपनी कैपेबल टू अर्निंग्स फ्रॉम इट सेल्स। वो उनके सेल्स से क्या कैसे इनकम कमाती है, कैसे अर्निंग्स होते हैं उनके सेल्स से, ये हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। सो दिस टू मार्जिन आर नेसेसरी टू चेक फॉर द चूज फंडामेंटल स्टॉक्स। सो ये रेशोज थे, ये मार्जिन्स थे जो हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, वो कहाँ से इनकम लेती है, कहाँ से इनकम कमाती है, कौन सा सेल्स होता है, ये हमें पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो वी वांट टू नेसेसरी टू चेक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सेकंड रेशो आता है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशो हेल्प्स टू मेजर इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग कॉस्ट। मतलब कंपनी की मैनेजिंग कॉस्ट वो कैसे मैनेज करते हैं, स्किलफुल वर्कर्स, मैनेजमेंट, सारी हमें जो इंफॉर्मेशन पता चलती है ऑपरेटिंग रेशो से। ऑपरेटिंग रेशो से सो उसमें फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग रेशो में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मतलब एवरेज वर्किंग कैपिटल, उनका कैपिटल कितना वर्क कर रहा है, कितना ऐसे ही पड़ा है, उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, उनके शेयर होल्डिंग्स, उनके सारी पैटर्न्स, मतलब उनका कैपिटल कितना वर्क कर रहा है, कहाँ से रिवेन्यू आ रहा है, सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं ऑपरेटिंग रेशो से। ये फर्स्ट था जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। सेकंड है टोटल एसेट टर्नओवर, मतलब वो अपने एसेट से कितना रिवेन्यू कमा रहे हैं, वो आता है टोटल एसेट्स में, उनके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, वो अपने एसेट्स से कितना रिवेन्यू कमाते हैं, ये आता है टोटल एसेट्स टर्नओवर में। जो होता है मेजर इफिशियंसी ऑफ कंपनी, टोटल एसेट्स मतलब वो अपने एसेट्स को कितना काम पे लगा रहे हैं, वो उनसे कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है उनके एसेट्स की रिवेन्यू जनरेट करने की। इज़ यूजिंग एसेट्स टू जनरेट रिवेन्यू, यही पॉइंट था कि वो कैसे जनरेट करते हैं अपने, उनका सेल्स प्रॉफिट्स एसेट्स से कैसे जनरेट होता है, ये हमें मिलता है टोटल एसेट्स टर्नओवर में। सो ये तो टू पॉइंट्स आते हैं ऑपरेटिंग रेशोज में, वो सारा कैसे मैनेज करते हैं, दिस इज इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग रेशो। थर्ड रेशो इज द लिवरेज रेशो। Leverage ratio measures company ability to meet financial obligations। और कंपनी की एबिलिटी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस वो कर सकती है, मतलब इक्विटी और डेप्ट, ये हमें पता चलता है लिवरेज रेशो में। सो लिवरेज रेशो बेसिकली हाई लिवरेज रेशो इज बैड फॉर इन्वेस्टर। लिवरेज रेशो मतलब कंपनी, लिवरेज रेशो मतलब इक्विटी, वो कंपनी
उनके पार्टनर्स को कितना इक्विटी दे रहे हैं, उनका डेप्ट कितना है, ये हमें अंडरस्टैंड होता है फ्रॉम नोइंग लिवरेज रेशो। लिवरेज हाई लिवरेज रेशो मीन्स कंपनी अनेबल टू जनरेट प्रॉफिट्स, वो कंपनी जनरेट प्रॉफिट्स नहीं कर पाएगी उनका अगर लिवरेज रेशो हाई हुआ। सो वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बैड होता है हाई लिवरेज रेशो। मतलब वो अगर उनके प्रॉफिट्स का मोर देन 50% अगर इक्विटी में ही दे रहे तो वो डिविडेंड्स नहीं दे पाएंगे। जितना भी प्रॉफिट होगा मोर देन 50 वो इक्विटी में देना पड़ेगा। इसलिए हाई लिवरेज रेशो इज़ बैड फॉर इन्वेस्टर्स, हाईली रिस्की। सेकेंड इज अ डेप्ट और इक्विटी रेशो। डेप्ट और इक्विटी रेशो मतलब डेनोट्स कंपनी डेप्ट, कंपनी के पास कितना डेप्ट है, ऑलवेज वो डेप्ट और इक्विटी रेशो में समझता है। हाई डेप्ट इक्विटी रेशो इज रिस्की। हाई डेप्ट इक्विटी रेशो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। मतलब उनके पास पहले से ही बहुत डेप्ट से वो प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इक्विटी डेप्ट में जा रहा है, सो हमें रिटर्न्स ही नहीं मिल पाएंगे। सो इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत रिस्की होता है। रेशो उस डेप्ट इक्विटी रेशो में इज लेस देन 1, सो इट्स good, not probably good, but not a bad. And 2 or more than 2, it's highly risky for investor. Interest coverage ratio. Interest coverage ratio means interest coverage ratio helps to understanding debt repayment capacity. मतलब कंपनी की डेप्ट रीपेमेंट करने की कैपेसिटी कितनी है। हाई रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई मीन्स इट्स गुड फॉर इन्वेस्टर्स, मतलब उनकी कैपेसिटी मोर फॉर द डेप्ट रीपेमेंट। Interest coverage ratio is equal to EBIT. EBIT is equal to interest coverage ratio. It's equal means company able to repayment high debt. Price to earning share. Price to earning ratio means P ratio. P ratio indicates company's average price, company's current market price, shares current market price and earnings per share. मतलब हमें एक शेयर, उस शेयर में 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, मीन्स इंडिकेट्स पी रेशो मीन्स अर्निंग पर शेयर। हमें एक उस शेयर के उस कंपनी के 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ रहे, मीन्स पी रेशो इंडिकेट्स दिस अर्निंग पर शेयर। Second is price to book value means PB ratio. PB ratio indicates its compare current share price to its current price with the market price. Shares market price compared to current price. Higher PB ratio means company's share price is overvalued. PB ratio अगर ज़्यादा होता है तो कंपनी की शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, सो ये थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की बनेगा, थोड़ा बैड हो सकता है हायर PB रेशो। सो दिस ऑल थिंग्स, this all ratios, it's financial ratios this to help to choose fundamentally best stocks. So बस today enough for this video. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, यही था आज के वीडियो के लिए। तो सो यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू स्टॉक स्क्रीनर।